नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं आज की मुरादाबाद महानगर की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन है कि पानी अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना करें। सेव वाटर। आज एडीजी वीसी मीना द्वारा थानों के साथ साथ पुलिस ऑफिस का भी निरीक्षण किया गया। पुलिस ऑफिस में निरीक्षण करने के बाद एडीजी पुलिस लाइन पहुंचे। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि एडीजी द्वारा पुलिस सभागार में जनपद में क्राइम की स्थिति की समीक्षा की गई, साथ ही महिला संबंधित अपराधों की भी समीक्षा की गई। आगामी त्योहार बकरीद, सावन मास, मुहर्रम और रक्षाबंधन के त्योहारों के मद्देनजर एडीजी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, आज एडीजी जॉन महोदय के द्वारा आज पुलिस ऑफिस का जो वार्षिक निरीक्षण है वो किया गया था और उसी के क्रम में आज पुलिस लाइन के सभागार में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी और सभी थाना प्रभारी, इसके अलावा सभी शाखा प्रभारी, इन सबके साथ में आज मीटिंग की गई है, जिसमें विशेष तौर से जो जनपद की जो क्राइम की जो स्थिति, अपराध की जो स्थिति है उसकी समीक्षा की गई है। इसके अलावा महिला संबंधी अपराध है उनकी समीक्षा की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित अपराधों की समीक्षा की गई है। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशंस कितनी लंबित है उनकी समीक्षा की गई है और कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है भिन्न भिन्न मामलों में, इनकी समीक्षा की गई है। चौकसी और अन्य जो सेंसेशनल जो क्राइम है इन सब की भी एडीजी सर के द्वारा समीक्षा की गई है। और इसके अलावा आगामी जो त्यौहार है, जैसे कि श्रावण मास में जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर जो तैयारियां की गई अब तक, उसकी यहाँ पे सभी लोगों के साथ में वार्ता की गई। बकरीद यहाँ पे आने वाली है तो उसकी समीक्षा की गई है। और इसके अलावा मुहर्रम और आगे आने वाले जो त्यौहार हैं, उन रक्षाबंधन, इन सभी के बारे में सभी अधिकारियों के साथ में, सभी थाना प्रभारियों के साथ में विचार विमर्श किया गया। और जो भी इंस्ट्रक्शंस हायर अप से मिले हैं उनको एडीजी सर के द्वारा बताया गया है। इनके अलावा बाकी जो उनके द्वारा जो भी निर्देश थे वो सभी को अवगत कराया गया है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर नजरुद्दीन मलिक के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से निर्बाध बिजली आपूर्ति कराने की मांग की, जिससे इस भयंकर गर्मी से लोगों को निजात मिल सके और लोगों की मौतें ना हों। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मुरादाबाद महानगर के द्वारा एक 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा गया, जिसमें बजरंग दल मुरादाबाद महानगर के संयोजक अभिनव भटनागर ने बताया कि आगामी त्योहार बकरीद पर प्रतिबंधित पशु ना काटे जाएं। कुर्बानी के नाम पर कहीं भी पूजनीय गौमाता का कटान नहीं होना चाहिए। कटान के बाद बचे हुए पशु ओझ को तुरंत गड्ढे खोदकर या अन्य किसी तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए। सार्वजनिक व सड़क के चौराहे आदि किसी भी खुले स्थान पर पशु कटान पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। माननीय न्यायालय द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार इस दौरान किसी भी नई परंपरा का निर्माण नहीं होना चाहिए। पुलिस फोर्स की अतिरिक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में अभिनव भटनागर, रजत ठाकुर, रोहित मदान, प्रदीप सोनी, देवेश सोनी, निर्मल सक्सेना, विकास शर्मा, मनीष, राहुल चौधरी, सोनू, विशाल प्रजापति आदि उपस्थित रहे। हमने 29/6/2023 को जो ईद का त्यौहार आ रहा है बकरीद का, उसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। ईद के त्यौहार पर करोड़ों पशुओं का कटान होता है, जिसमें हिंदू समाज में पूजनीय और कानून में प्रतिबंधित गोवंश का कटान न हो और खुले में कटान न हो, नई परंपरा कोई ना पड़े, इन सारी मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। शिक्षक समस्याओं के निराकरण हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मुरादाबाद द्वारा आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया गया। जिला अध्यक्ष शांति भूषण वर्मा ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श स्थिति यह है कि शिक्षकों की सेवा शर्तों से जुड़े सभी काम समय पर हो जाएं, कोई समस्या उत्पन्न ना हो। किसी भी आदेश नियमों के विद्यमान होने पर उनके क्रियान्वयन के लिए नैतिक जिम्मेदारी का भाव आवश्यक है। शिक्षकों के हित की अनदेखी करते हुए आदेशों नियमों का पालन नहीं किया जाता, इससे विचलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। 12 जुलाई 2023 को संघर्ष समिति एवं कार्य समिति के द्वारा प्रदेश मुख्यालय पर 3 दिवसीय धरना दिया जाएगा। चिकित्सा व्यवस्था महासंघ उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के क्रम में आज तीसरे दिन भी जनपद मुरादाबाद के स्वास्थ्य कर्मचारियों के अधिकारियों ने प्रथम चरण के आंदोलन में काला फीता बांधकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला मंत्री हेमंत चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में कर्मचारी विरोधी नीति के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन के क्रम में जनपद मुरादाबाद में भी आज तीसरे दिन भी काला फीता बांधकर अपने कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कार्य किया गया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा विलुप्त आरेल नदी के पुनरुद्धार के कार्य का विधि विधान से पूजन कर ग्राम पंचायत भिंडवारी तहसील बिलारी से शुभारंभ किया गया। उन्होंने कृषकों को बधाई देकर कहा
कि आप लोग इस अभियान को अपना अभियान समझकर बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं तथा बिना आप लोगों के सहयोग से इस अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान पर्यावरण को सुरक्षित रखने में तथा भूगर्भ जल के लेवल को बनाए रखने में सहायता प्रदान करेगा। पूरी टीम को यहाँ के निवेशकों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इस अभियान को अपना अभियान समझा और इसमें आप सब लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से बिना आप सबके सहयोग के इस अभियान को मूर्त रूप दे पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इस अभियान में हमारे जो मीडिया के साथी हैं ये लोग भी हमें निरंतर बढ़ चढ़कर के सहयोग प्रदान कर रहे हैं और ये हमारे मीडिया के सभी सम्मानित साथी भी इसमें धन्यवाद के पात्र हैं। हरिओम शर्मा जी बुलंद शहर से आए हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हमारे विभिन्न विभाग के अधिकारीगण, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के हों, चाहे बाढ़ खंड के हों, चाहे पोल्यूशन डिपार्टमेंट के हों, चाहे ट्यूबवेल के हों, सिंचाई के हों, सभी लोग इस अभियान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने का, अपने अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने का। आप लोगों ने कोविड काल में देखा होगा कि किस तरह से एक छोटे से झटके ने पूरे देश को, पूरे विश्व को हिला करके रख दिया और हमें पहली बार ऑक्सीजन की कदर समझ में आई कि ऑक्सीजन क्या चीज होती है, क्योंकि कई बार जो नेचर हमें निःशुल्क चीजें उपलब्ध करा देती है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता चलती है। तो ये अभियान उसी कड़ी में है कि हम अपने एनवायरमेंट को सुरक्षित रखें और अनिल नदी आगे जाकर रामगंगा नदी में मिल जाती है, तो न केवल इससे रामगंगा के में पानी बढ़ेगा बल्कि इस क्षेत्र में भी जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ेगा। मुरादाबाद में दालों का स्टॉक कर कालाबाजारी की जा रही है। पिछले 20-25 दिनों से दालों के दामों में उछाल इसी वजह से आया है। अरहर की दाल में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उड़द की दाल के दामों में भी इजाफा हुआ है। दालों का स्टॉक करने की वजह से ही कृत्रिम महंगाई से जनता परेशान है। अरहर की जो दाल एक महीने पहले 115 रुपए किलो मिल रही थी, उसकी कीमत अब 160 से पार हो चुकी है। इसी तरह 100 रुपए प्रति किलो बिकने वाले उड़द में भी 25 रुपए तक तेजी देखने में आई है। दालों की नई फसल आने के बाद भी कीमत कम ना होने से लोग परेशान हैं। मुरादाबाद के नागफनी थाना इलाके में रहने वाली एक महिला ने एंटी रोमियो स्क्वाड के सिपाही पर मारपीट करने और बेटी को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला ने एसएसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। आरोप है कि सिपाही ने महिला के 13 वर्षीय बेटे के माथे पर पिस्टल मारकर घायल किया है। शिकायत करने वाली महिला और उसका पति सिविल लाइंस क्षेत्र में खाने का ठेला लगाते हैं। महिला ने बताया कि मुजफ्फरनगर जनपद निवासी एक सिपाही मुरादाबाद में एंटी रोमियो स्क्वाड में तैनात है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तहसील सभागार में टास्क फोर्स की बैठक उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव मौजूद रहे। बैठक का संचालन चिकित्सा अधिकारी भोजपुर डॉक्टर असलम के द्वारा किया गया। सभी संबंधित विभागों को संचारी रोग नियंत्रण अभियान में उनकी भूमिका बताई गई व पूर्ण सहयोग के लिए अपेक्षा की गई। यूनिसेफ से उपस्थित जिला समन्वयक श्री रोहित कुमार सिंह द्वारा संचारी रोग अभियान के विषय में बताया गया कि विगत अप्रैल माह की भांति इस माह भी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का द्वितीय चरण 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तथा 17 से 31 तक दस्तक अभियान चलाया जाना है। इस संबंध में संबंधित विभागों द्वारा बनाई जाने वाली कार्य योजना की जानकारी दी गई। आगामी त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसएससी के आदेश पर थाना भोजपुर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी त्योहार ईद उल जुहा कावड़ यात्रा के दृष्टिगत कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना क्षेत्र के धर्मगुरु पीस कमेटी के सम्राट लोगों के साथ भोजपुर थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा की अध्यक्षता में शांति समिति की गोष्ठी हुई। मीटिंग के दौरान नगर इमाम मौलाना हनीफ मिसबाही ने लोगों से अपील करते हुए ईद उल जुहा के मौके पर कुर्बानी खुले में ना करने तथा सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने की अपील की है। वो बकरा ईद और कांवड़ के ताल्लुक से मीटिंग हुई है और हमारे भोजपुर के चेयरमैन साहब, हमारे एसओ साहब, पुलिस अमला, सारे उलमा और सारे पत्रकार, दूर दराज से आए हुए लोग, वो सब इसके अंदर मौजूद रहे। और जो हमारा पैगाम है सारे लोगों के लिए वो ये है कि कुर्बानी या हो या कोई सा भी त्यौहार हो, वो सबसे प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता। तब कुर्बानी का ताल्लुक़ आता है तो लोगों को चाहिए कि बड़ी साफ़ और सुथराई के साथ सब पेश आएँ और रास्ते में कहीं भी गंदगी ना हो ताकि हमारे भाइयों को कोई तकलीफ़ ना होने पाए। जानवर जो ज़िबा के लायक हैं वही जानवर उसके अंदर ज़िबा किए जाएँ। जिसको हम ममनुआ जानवर कहते हैं, जिस पर हुकूमत की अनुमति नहीं है,
उन जानवरों को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। इसी तरीके से रास्ते की सफाई है। और एक पैगाम ख़ास तौर से मैं देना चाहता हूं कि हमारे नौजवान कुछ फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं ज़िबा होने के टाइम पर, वो नौजवान कतन भी ऐसा काम ना करें ताकि आवाम में उसका गलत पैगाम जाए। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा कोई सा भी त्यौहार क्या है बदनाम होने पाए। इस लिहाज से मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जो कानून है उसी का पालन करें और उसके ख़िलाफ़ वर्जी बिल्कुल ना करें।